Hello everyone, welcome to Study Vibes English for class 7th. Today we will discuss the second part of the chapter Bringing up Kari. पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है. अगर आप सीधा इसी वीडियो पर आए हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक चेक कर लीजिए. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 मिल जाएगा. तो पार्ट 2 से हम स्टार्ट करते हैं. कारी बिकम्स फाउंड ऑफ राइट बनानास. यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि जो कारी है उसको पके हुए बनानास के लिए बहुत अच्छे लगते थे. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड. अब जो कारी था वो कोशिश करता था कि वो अपने काम खुद करे, अपनी मदद खुद करे और अपने फ्रेंड को भी दिक्कत ना पहुँचाए, डिस्कम्फर्ट ना पहुँचाए. विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट्स द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व. अब यहाँ पर क्या है, जो कारी है जब भी कभी शरारत करता था तो वो बहुत ही सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ उस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता था कि उससे कोई भी गलती हुई है. ठीक है, अगर वो उसको कोई सज़ा देता था तो कारी जो है वो मान जाता था. कारी वॉज लाइक अ बेबी. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. अब जो कारी है वो तो एक बच्चे की तरह था ना. अगर आप उसको जैसे ही ट्रेन करोगे, अच्छा ट्रेन करोगे तो वो अच्छा सीखेगा. अगर हम उसको नहीं बताते थे कि कब उसने शरारत की है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर वो और ज़्यादा शरारत करने लगता था. फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. जैसे एक दिन की बात ले लो. एक दिन क्या हुआ, किसी ने कारी को बनानास दिए खाने के लिए. वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. और बहुत ही जल्दी क्या हुआ, उसको ये बनानास जो है वो पसंद आने लगे कि वो पके हुए बनाना बहुत चाव से खाता था. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. हम अपने डाइनिंग रूम के पास, विंडो के पास एक टेबल थी जिसके ऊपर एक फ्रूट्स की प्लेट रखा करते थे. वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. एक दिन क्या हुआ, जो टेबल था उस पर से सारे बनानास जो थे वो गायब हो गए और मेरी फैमिली को क्या लगा कि ये जो नौकर है हमारे घर के, उन्होंने घर के सारे फ्रूट्स खा लिए हैं. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. कुछ दिनों बाद हमने क्या देखा कि फ्रूट्स दोबारा से गायब होने लग गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. और इस बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मुझे तो पता था कि मैंने नहीं किया. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड दी सर्वेंट. उस टाइम पर मुझे अपने पेरेंट्स और जो भी हमारे नौकर थे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर था कि ये सारे फ्रूट्स उन्होंने ले लिए होंगे. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड. फिर जब अगली बार फ्रूट्स गायब हुए, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन. फिर मैंने क्या देखा, कारी जहाँ रहता था, कारी का जो पवेलियन था जो कि थाश रूफ और ट्री स्टम्प से बना हुआ था, वहाँ मैंने क्या देखा कि एक बनाना जो था वो पिचका हुआ बनाना उसको वहाँ पर मिला. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स. क्योंकि मैंने तो वहाँ पर कभी भी फ्रूट्स उसको दिए ही नहीं और मुझे पता था कि वो हमेशा से ट्विक्स खाता था, टहनियाँ खाता था पेड़ों की. नेक्स्ट डे while I was sitting on in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table. और फिर उसने कहा कि एक बार मैं डाइनिंग रूम के पास बैठा था और मैंने सोचा कि मैं टेबल से कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना. अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नैक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास. तो मैंने क्या देखा, एक लंबा सा सांप जैसा कुछ मैंने देखा जो कि विंडो के पास आया और सारे बनानास के साथ गायब हो गया. आई वॉज वेरी मच फ्राइटन बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास. मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने कभी भी सांप को बनाना खाते हुए नहीं देखा था. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. तो मुझे लगा कि ये तो बहुत भयंकर सांप है जो अंदर भी घुस आया और फ्रूट्स ले गया. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम. मैं रूम से बाहर निकला एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसने सांप के जैसा कुछ देखा जो कि फ्रूट्स लेकर गायब हो गया. वो घर से बाहर निकला फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इनटू द हाउस ईट ऑल फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. और मुझे कैसा लग रहा था कि वो जो सांप है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल है, बहुत ज़्यादा भयंकर है. वो वापस घर में आ सकता है, सब फ्रूट्स खा लेगा और साथ ही साथ हम सबको भी डस लेगा, हमें मार देगा. As I went out, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up.
उसने कहा कि मैं जैसे ही बाहर गया तो मैंने क्या देखा कि जो कारी है वो अपने मंडप के अंदर वापस जा रहा था। मैंने उसकी पीठ को देखा और उस दौरान मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि कारी जो है वो मेरे पास रहे ताकि मुझे डर ना लगे। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। फिर मैं पवेलियन यानी मंडप की तरफ गया और मैंने क्या देखा कि जो कारी है वो बनानास को खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, मैं हैरान हो गया। द बनानास वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम। मैंने क्या देखा, स्ट्यून यानी कि चारों तरफ जो है बनानास फैले हुए हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम हेयर ही वॉज स्टैंडिंग। उसने क्या क्या करा कारी ने कि उससे दूर एक बनाना पड़ा था, तो उसने अपनी ट्रंक को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश की और बनाना पे झपट्टा मार लिया। दैट इंस्टेंट ही ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक। और उस दौरान उसकी जो ट्रंक थी, उसकी जो सूंड थी, वो कैसी लग रही थी, एक ब्लैक कलर के स्नेक की तरह लग रही थी, सांप की तरह लग रही थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शेप है कारी के ट्रंक की, जब वो लंबी कर लेता था ऐसा लगता था जैसे कि एक सांप है। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ। और मुझे समझ में आ गया कि कारी ही वो चोर है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर। मैं उसके पास गया, उसको उसके कान से पकड़ा और अपने पेरेंट्स को बहुत खुश होते हुए मैंने दिखाया कि ये तो कारी था और मैं नहीं, जो कि इतने हफ्तों से हमारे फ्रूट्स खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम। फिर मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, आई सेड टू हिम। जैसे कि बच्चे वर्ड्स को समझ लेते हैं, ऐसे मेरा एलिफेंट भी समझ देता है। नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। तो मैंने क्या कहा कि अगर अगली बार तुमने मेरे फ्रूट्स चुराए, हमारे घर के ऐसे फ्रूट्स इस तरीके से चुराए, तो तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारी पिटाई की जाएगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। उसको पता था, कारी को पता था कि हम लोग उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इवन द सर्वेंट्स, और जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी नौकर थे, वो भी गुस्से में थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। और इस बात पर जो कारी का जो प्राइड है, कारी का जो गर्व है, उसको इतना धक्का पहुंचा कि जो कारी है उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील एज इफ टू थैंक हिम। और तब के बाद से जब भी कोई उसे कोई फ्रूट देता था तो वो हमेशा स्क्वील करता था, जैसे कि वो उसको फ्रूट के लिए थैंक्स बोल रहा हो। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एक एलिफेंट जो है वो पनिशमेंट को स्वीकार कर लेगा अगर उसने कुछ भी गलत किया है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आपने किसी एलिफेंट को ऐसे पनिशमेंट दी और वो भी बिना किसी रीज़न के, तो वो उस बात को याद रखेगा एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। और फिर वो उसका आपको सबक भी सिखाएगा। कारी इज़ अ फास्ट लर्नर, ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ थॉट। देर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कारी इज़ नो एक्सेप्शन। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि जो कारी है वो किसी भी काम को बहुत जल्दी से सीख लेता था। वो जितने भी सिग्नल्स होते थे, जितनी भी साउंड्स होती हैं, जो भी उसको सिखाया जाता था, उसको उसमें महारत हासिल कर लेता था, बहुत अच्छे से सीख लेता था। लेकिन एक सीख ऐसी है जिसे सीखने में हाथी को 5 साल लग जाते थे, लेकिन जो कारी है वो नॉट एन एक्सेप्शन, यानी कि वो बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं था। वो हर चीज़ को बहुत फास्टली सीख लेता था, अपना लेता था। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक एलिफेंट को तो सिखाना पड़ता है कि कब उसको बैठना है, कब चलना है, कब उसको फास्ट चलना है, कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। तो ऐसे को हम ऐसे सिखाते हैं जैसे कि एक टीचर एक बच्चे को सिखाता है। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। मैं जैसे उसको कुछ साउंड्स निकालता, जैसे मैं कहता था धत और उसके ईयर से उसको पकड़ता था, तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता था। सिमिलरली इफ़ यू से माली, और फिर मैं कहता था माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी सूंड को आगे खींचता था, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ अ सिग्नल टू वॉक। तो वो धीरे धीरे सीख गया कि एक सिग्नल है कि ये इस दौरान मुझे चलना है। जब भी मेरा 9-year-old फ्रेंड मुझे माली कहेगा और मेरे ट्रंक को खींचेगा तो मुझे चलना है। कारी को ये बात समझ आ गई। कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। माली सीखने की चीज़ उसको 3 बार मैंने सिखाई, तब जाके उसको समझ में आई। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। लेकिन धत यानी कि बैठने का जो सिग्नल है, इसको सीखने के लिए उसको 3 हफ्ते लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो बैठने में उतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और क्या आपको पता है कि एलिफेंट को हमें बैठना क्यों सिखाना पड़ता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन यू टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder।
एक एलिफेंट को हमें बैठना इसलिए सिखाना पड़ता है क्योंकि अगर आपको फिर उसकी पीठ पर पहुंचना होगा या उसको नहलाना भी होगा तो वो कुछ सालों में इतना लंबा हो जाएगा, 2 या 3 साल का हो जाएगा, तब भी इतना लंबा हो जाएगा कि उसकी पीठ पर पहुंचने के लिए आपको एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने उसको बैठना सिखाया। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइंब अप ऑन हिज बैक फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम। तो अच्छा तो यही रहेगा कि मैं उसको धत बोलकर बैठना सिखा दूँ, वरना मुझे हर टाइम अपने साथ सीढ़ी रखकर चलना पड़ेगा और उसके ऊपर चढ़कर उसको कोई भी कमांड या फिर उसको साफ़ करना हो या कोई भी चीज़ करनी हो, उसकी पीठ पर चढ़ना हो तो मुझे अब सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। और सबसे मुश्किल चीज़ एक एलिफेंट को सिखाने के लिए जो होती है वो होती है मास्टर कॉल, यानी कि जो मालिक होता है वो बुला रहा है। ये सब सीखना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और एक एलिफेंट को ये सब सीखने के लिए 5 साल लगते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग। मास्टर कॉल क्या होती है? एक स्ट्रेंज हिसिंग होती है। हिसिंग जैसे कि स्नेक एक साउंड करता है, उसी तरीके से एक स्ट्रेंज हिसिंग होती है मास्टर कॉल। हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। तो हमें उसके कानों में, जैसे कि एक स्नेक और टाइगर लड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी आवाज़ें उसके कानों में देनी पड़ती थी। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और क्या आपको पता है कि जब हम एलिफेंट को इस तरह की मास्टर कॉल देते थे तो एलिफेंट क्या करता था? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। मान लीजिए आप जंगल में खो गए और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव यू, डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और ऊपर रात हो गई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, और आप कहीं पर भी रुक नहीं सकते क्योंकि जगह जगह से एनिमल्स आ सकते हैं, उनका डेंजर भी बना रहता है। द ओनली थिंग टू डू व्हेन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। तो सब एक ही चीज़ आपके पास बचती है, मास्टर कॉल देना, मालिक की पुकार जिसे कहते हैं। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और उसी एक बात पर एलिफेंट जो है वो अपने सामने जो भी ट्री आएगा उसको अपने ट्रंक से खींच लेगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। जो कि जितने भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको वहाँ से भगा देगा, जो भी मॉन्कीज़ हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मॉन्कीज़ वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रांच। और इस दौरान क्या होता है, जब एक एलिफेंट इस तरीके की मास्टर कॉल पे एक ट्री को गिरा देता है तो जितने भी मॉन्की हैं वो जाग जाते हैं अपनी नींद से, और जितनी भी टहनियाँ होती हैं ब्रांच टू ब्रांच उन पर चढ़ते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एक एलिफेंट इस तरीके से करता है। You can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. एलिफेंट का सिर्फ इतना सा करने से क्या होता है, मूनलाइट यानी कि रात के दौरान जितने भी जानवर हैं आप उनके ग्राउल को सुन सकते हैं। सब जानवरों को पता चल जाता है कि एलिफेंट आ गया है, उसके ग्राउल्स आप सुन सकते हैं सब जानवरों के, वो भी काफ़ी दूरी से। हर कोई जो है वो डर जाता है, और जो एलिफेंट एक एक करके ना क्या करता है, सभी ट्रीज़ को गिराता है, और एक तरीके से एक रोड बन जाती है ट्रीज़ को गिराते गिराते, और फिर वो जो रोड है वो सीधा जंगल से आपको आपके घर तक पहुंचा देगी। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं धन गोपाल मुखर्जी, और ये बुक है फ्रॉम कारी दी एलिफेंट। नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे होगा, और हमने ये चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं क्लास 7th इंग्लिश और साइंस से रिलेटेड वो मिलती रहें। थैंक यू।